नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें हम कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कंप्यूटर के अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम की या सेंटर लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें HSSC, SSC, IBPS, SO, SBI, RRB, नाबार्ड या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे, जेई या किसी भी KVS, रीट, UGC नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ मंथ्स में काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं। उसको देखते हुए हम आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज के ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये तो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए, तो आपको ये अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम? किसके द्वारा, किस लाइन के द्वारा रन टाइम पर प्रोग्राम को ट्रांसलेट और निष्पादित किया जाता है या करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन द्वारा रन टाइम पर प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, यही उसको निष्पादित करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश इज एन ऊप प्रिंसिपल। क्या एक ऊप सिद्धांत है, OOP, जिसको ऊप्स भी बोलते हैं हम लोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, इनहेरिटेंस। तो यहां पर जैसे OOP यानी कि ऊप की बात हुई है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये ऊप प्रिंसिपल है क्या। तो ऊप प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही एक एब्रीविएशन है ऊप की। तो ये होते क्या है, ये 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन कौन से? जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के हैं। ये 4 जो हम लोगों के पिलर्स हैं, ये 4 जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके नाम कुछ इस तरह है। पहला है एनकैप्सुलेशन, दूसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनहेरिटेंस। इन 4 पिलर्स को आप याद रखिएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिनके क्या नाम है? एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस? कोबोल का उपयोग किन अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से किया जाता है? हमें बताना है कोबोल का कहां पर यूज होता है। तो कोबोल का यूज होता है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में कोबोल का यूज होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि कोबोल एक्चुअल है क्या। कोबोल का जो एब्रीविएशन है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है, वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो एब्रीविएशन है कोबोल की, क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये कोबोल होता क्या है? कोबोल इज ए कंपाइल्ड इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर बिजनेस यूज। ये इंग्लिश की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होती है, जिसको केवल किसके लिए बनाया जाता है? बिजनेस यूज के लिए बनाया जाता है। इट इज इंपेरेटिव, प्रोसीजरल एंड सिंस 2002 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। 2002 से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, इंपेरेटिव है और प्रोसीजरल है। कोबोल इज प्राइमरली यूज्ड इन बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। जो यूज होती है कहां पर? बिजनेस में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कंपनीज हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह किसका प्रयोग होता है? कोबोल का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, हमें बताना है रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात आई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RAM is a short form for random access memory, and while it might sound mysterious, RAM is one of the most fundamental elements of computing। जी हाँ, कंप्यूटिंग में जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है? RAM है। RAM is a super fast and temporary data storage space that a computer need to access right now or in the next few minutes। जो आने वाले कुछ समय में जो भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले हैं, डेटा स्टोरेज स्पेस को हम यूज करने वाले हैं, कंप्यूटर एक्सेस करने वाला है, तो रैम उसके लिए डिजाइन की जाती है। रैम एक सुपर फास्ट और टेम्परेरी डेटा स्टोरेज स्पेस होता है दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू एक्सेस राइट नाउ और इन नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स।
जो इनके आने वाले जो कुछ मोमेंट्स में कंप्यूटर जिस डेटा को एक्सेस करने वाला है या जिसे अभी कर रहा है, उसी स्टोरेज स्पेस को, टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस को हम क्या बोलते हैं, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सुपर फास्ट होती है और टेम्परेरी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू, हमें बताना है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 8 बिट्स। जी हाँ, 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SMPS स्टैंड्स फॉर, हमें बताना है SMPS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जी हाँ, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई को ही SMPS बोला जाता है। अब SMPS होता क्या है ये देखते हैं जरा। SMPS is an electronic circuit that converts power using switching devices that are turned on and off at high frequencies and storage components such as inductors or capacitors to supply power when the switching device in its non-conduction state। जी हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह होता है जो कन्वर्ट करता है पावर को यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस, जैसे कि जो टर्न ऑन और ऑफ होती रहती है हाई फ्रीक्वेंसी पे, और स्टोरेज कंपोनेंट्स को, जैसे कि इंडक्टर्स और कैपेसिटर। चलिए अगले में चलते हैं, 7वां प्रश्न। The device used to carry digital data on analog line is called as, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मॉडम। मॉडम इसका सही आंसर है। अब मॉडम के बारे में जानते हैं। मॉडम किसकी फुल फॉर्म है? मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जी हाँ, ये वर्ड्स का कंट्रैक्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडम के थ्रू किया जाता है वो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं मॉडम, जो कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। अब मॉडम होता क्या है? अ मॉडम इज टिपिकली यूज्ड टू सेंड डिजिटल डेटा ओवर अ फोन लाइन। जी हाँ, फोन लाइन पर डिजिटल डेटा सेंड करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसका क्या नाम होता है, मॉडम। The sending modem modulates the data into signal that is compatible with phone line and receiving modem demodulates the signal back into digital data। जी हाँ, एक इसमें सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंटर क्या करता है, डेटा को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो फोन लाइन पर कंपेटिबल होती है, और जो रिसीवर मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, उसको डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और जो डिवाइस यूज की जाती है उसका नाम होता है मॉडम। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन, VDU इज कॉल्ड एज, तो VDU किसके लिए बनता है? इसका सही उत्तर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहां पर जो ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बोथ 1 and 2, स्क्रीन और मॉनिटर दोनों एक तरह के क्या हैं, VDU, और VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ VDU डिस्प्ले इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी हाँ, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो इमेज जनरेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, VDU उसको डिस्प्ले करने के, यानी कि दिखाने के पर्पस में काम आता है। द टर्म VDU इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद द मॉनिटर। ये सिनोनिमसली यूज होती है मॉनिटर के साथ, बट इट कैन ऑल्सो रेफर टू अनदर टाइप ऑफ डिस्प्ले सच एज डिजिटल प्रोजेक्टर। वो भी एक तरह का क्या है, VDU। जो प्रोजेक्टर होता है वो भी एक तरह का क्या है, हम लोग का VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर, हमें बताना है बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ही बायोस बोला जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये एक्रोनियम है किसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोस। अब ये होता क्या है, बायोस इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम बायोस, या रोम बायोस, या पीसी बायोस। इसको 3 नाम से जाना जाता है, सिस्टम बायोस, रोम बायोस या पीसी बायोस। एक तरह का फर्मवेयर होता है यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। जो बूट प्रोसेस होता है उसमें हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि आप देखते हैं जब पावर ऑन होता है स्टार्टअप पर पीसी का, उस टाइम पर बायोस एक फर्मवेयर की तरह यूज करता है, एक परफॉर्म करता है अपना एक्शन, एंड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स। जी हाँ, ये रन टाइम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या प्रोग्राम्स को। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बायोस। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें नाम बताना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन डेनिस रिट्जी। जी हाँ, डेनिस रिट्जी को ही फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11th प्रश्न, द 16-bit माइक्रोप्रोसेसर मीन्स दैट इट हैज, 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर का मतलब है कि यह है, हमें बताना है कि 16 बिट का जो माइक्रोप्रोसेसर होता है उसका क्या मतलब है। उसका आंसर है थर्ड ऑप्शन 16 डेटा लाइंस। जी हाँ, जो 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर, इसका मतलब है कि उसके पास 16 डेटा लाइंस हैं। अब माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर है क्या चीज। माइक्रोप्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। जी हाँ, कंप्यूटर जिस हिसाब से या जिस कंपोनेंट से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से अपना काम करता है, अपना जो हमारा परफॉर्म करता है अपना वर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह होती है। इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप containing millions of very small components including transistors, resistors, diodes that work together। जी हाँ, एक ही चिप पर जो बहुत सारे millions of ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और डायोड लगा दिए जाते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेटा गोइंग ऑन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इनपुट। जी हाँ, कंप्यूटर में जो भी हम डालते हैं वो क्या होती है, इनपुट। डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट और डेटा गोइंग आउट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज आउटपुट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। सबसे छोटा और सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैन। जी हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। जी हाँ, छोटे छोटे लिमिटेड एरिया में, यानी कि जो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी एरिया को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, जैसे रेजिडेंस हो गया, स्कूल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कैंपस या ऑफिस बिल्डिंग हो गया, इन सभी के कंप्यूटर को जो इंटरकनेक्ट करता है उसी सिंगल साइट नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं, लैन के नाम से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, हमें बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो इसका सही उत्तर है 5वां, यानी कि 5th ऑप्शन, एन एप्लीकेशन सूट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह का एप्लीकेशन सूट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, यानी कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसका जो सोर्स है हम लोग देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का एप्लीकेशन सूट है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर 5th, यानी कि ये एप्लीकेशन सूट है। चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर, हमें बताना है जो बाइनरी होती है चॉइस, वो कितने ऑप्शन सर्व करती है। तो उसका सही उत्तर है 3rd, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 2 ऑप्शन सर्व करती है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर 0 और 1, 0 और 1 से जो भी हम डिनोट करते हैं दैट इज बाइनरी। तो चलिए 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A collection of program that controls how your computer system runs and processes information is called, प्रोग्राम का एक संग्रह है जो ये नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है और प्रक्रिया करता है, हमें उसका नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1st, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये कलेक्शन जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है कि तुम कंप्यूटर चलेगा कैसे, रन कैसे होगा और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन, यानी कि जो कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से जुड़े होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd ऑप्शन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड
और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, जानकारी साझा करते हैं या परिधीय उपकरण साझा करते हैं। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। जी हाँ, मदरबोर्ड पर जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है कंपोनेंट्स के बीच में, यानी कि जो घटक लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर में, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उससे जो पास होकर जो इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड पर के थ्रू पास होती है, वहां से जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो किसके थ्रू जाती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बसेस। बसेस के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड वाया बसेस। तो बसेस को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। यहाँ पर ये एक्सेल की बात कर रहा है, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, उसी को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। हमें बताना है कि स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोज और कॉलम। जी हाँ, जो हम लोग का एक्सेल होता है यानी कि स्प्रेडशीट होती है, उसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें विभाजित किया जाता है रोज और कॉलम में। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द। हमें बताना है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल होता है, जो ब्लिंक कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है 5th यानी कि कर्सर। कर्सर ही वही होता है जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स। पासवर्ड चुराने के लिए, अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पूफिंग। स्पूफिंग ही एक कॉमन नेम है उस क्राइम का जिसमें पासवर्ड स्टील किया जाता है हैकर्स द्वारा। तो पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए जो सामान्य नाम यूज किया जाता है उसका क्या नाम है? स्पूफिंग। अब स्पूफिंग होता क्या है? स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ disguising a communication from an unknown source as being from a known trusted source। यानी कि जब हैकर्स होते हैं, यानी कि जो चीट कर रहा होता है व्यक्ति, वो जब आपको ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो आपको जानता है, एक नॉन सोर्स की तरह, ट्रस्टेड सोर्स की तरह आपके सामने एक्ट करता है और आपका पासवर्ड चुराने वाला काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? उस एक्ट को बोला जाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग कैन अप्लाई टू ईमेल्स, फोन कॉल्स, वेबसाइट, और कैन बी मोर टेक्निकल सच एज कंप्यूटर स्पूफिंग an IP address resolution protocol ARP और a domain name system server। जी हाँ, स्पूफिंग कैसे हो सकती है? ईमेल्स के थ्रू हो सकता है या फोन कॉल्स आ सकता है जिसमें वो आपकी इंफॉर्मेशन आपसे जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका जो पासवर्ड है, आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चुरा ली जाए। उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी स्पूफिंग। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन, collecting personal information and efficiently posing as another individual is known as the crime of। व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना किस अपराध के रूप में जाना जाता है? तो इस अपराध को हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। चलिए 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैलवेयर। मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, इसका ये सेकंड नेम है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज अ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ही वह प्रोग्राम है जो एक यूजफुल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली एक डिस्ट्रक्टिव एक्ट को अंजाम देता है, उसका क्या नाम है? ट्रोजन हॉर्स। 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इंटेंशनली डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। तो ऐसे डिसरप्टिव प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस। वायरस ही वह डिसरप्टिव प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है प्रोग्राम से प्रोग्राम की तरफ या डिस्क से डिस्क की तरफ, और ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने जैसे कई वर्जन ये अपने आप ही बना लेता है। इसको किस नाम से जानते हैं? वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हमने सभी के सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, सभी के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके और हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो चलिए
अगली इस वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था कंप्यूटर सीरीज का, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सॉल्व किए हैं, यहाँ पर उनको डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।